जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड्रॉयड डेटाबेसेस। तो इसकी बेसिक्स जो है वो डेटाबेसेस के हवाले से डिस्कस करने के बाद हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, डाटा हम किस किस तरह से सेव कर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली भी इसका देखेंगे। तो डेटाबेसेस चूँकि आपने कोर्स पहले लिया हुआ है उसका आपको बेसिकली आइडिया है। तो एंड्रॉयड की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का जो डाटा हमने मैनेज करना होता है उसको मैनेज करने के दो मेजर अप्रोचेज़ हैं। ठीक है जी, देर आर टू अप्रोचेज़ टू मैनेज डाटा ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। दो अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं? पहले तो ये है कि हम अपनी डेटाबेसेस को डाटा को सर्वर पे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, databases are handled on server side cloud and mobile devices only communicate with them through the network। ठीक है जी, मोबाइल डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्लाउड डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं और हमारा डाटा क्लाउड के ऊपर, इंटरनेट सर्वर के ऊपर, वो सर्वर कोई हमें स्पेस प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे डाटा हमारा सेव हो जाता है। ये एक अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच है कि आजकल हम डाटा बेसिस डाटा लोकल डिवाइस के ऊपर भी मैनेज कर रहे हैं। हाउएवर, टू मेक एप्लीकेशंस मोर रिस्पॉन्सिव एंड लेस डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क कनेक्टिविटी, द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन यूजेज और लेस डिपेंडेंसी ऑन नेटवर्क इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच ये है कि डेटाबेसेस लोकल डिवाइस में ही स्टोर होती हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि एक तो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होता है और वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है जी, फिर इन दो मेजर अप्रोचेस के अलावा एक तीसरी अप्रोच भी आ जाती है कि डेटाबेसेस डाटा आपका लोकल मैनेज होता रहे। ठीक है, फॉर to gain these benefits, responsiveness, time efficiency, लेकिन आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम वो सर्वर के ऊपर अपडेट भी हो जाए। ठीक है, तो ये पहली दो अप्रोचेस को मिला के ये तीसरी अप्रोच भी कई डेटाबेसेस में वर्क कर रही होती है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस फॉर एंड्रॉयड ऐप्स आर लिस्टेड बिलो। तो इसकी जो डेटाबेसेस हैं एंड्रॉयड ऐप्स, मोबाइल ऐप्स के लिए, एंड्रॉयड ऐप्स के लिए, वो कई वेंडर्स हैं जो कि डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनमें से एसक्यूलाइट है, फायरबेस है, रियलम है और काउच बेस लाइट है, ORM लाइट है, अनक्यू लाइट है, बर्कले है, लेवल डीबी है। तो ये लिस्ट यहाँ तक फाइनल नहीं है, वेंडर्स और भी हैं। ठीक है जी, तो ये सारे क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के साथ डेटाबेसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो इन वेंडर्स की डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट होकर अपना डाटा स्टोर करवा सकती हैं एप्लीकेशंस। इनमें से जो एप्लीकेशंस हैं वो कुछ पहली स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती हैं, सर्वर के ऊपर डाटा स्टोर होता है, और कुछ जो डेटाबेसेस हैं वो दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करती हैं, और कुछ दोनों को मिला के एक तीसरी स्ट्रेटजी के लोकल डाटा भी सेव होता है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे सिंक्रोनाइज भी करना ज़रूरी होता है ताकि वो सर्वर के ऊपर भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल हमारे जो आमतौर पे मोबाइल फ़ोन्स में हम कॉन्टैक्ट अपने सेव करते हैं तो वो लोकल डिवाइस पे सेव होते हैं अगर हमने क्लाउड के ऊपर उनको सिंक्रोनाइज किया हुआ है। ठीक है जी, डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज हैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो आपको मैं बता रहा था कि जिस तरह से हम अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स लोकल डिवाइस पे सेव करते हैं और सम टाइम हम क्लाउड के ऊपर सिंक्रोनाइज भी कर लेते हैं, जैसे जीमेल अकाउंट के साथ हम जीमेल अकाउंट में अपने अकाउंट्स सेव करवा कॉन्टैक्ट्स सेव करवा सकते हैं और वो सिंक्रोनाइज होते रहते हैं। इसी तरह से और भी कई क्लाउड सर्विसेज हैं। ठीक है जी, तो आई क्लाउड है सर बेशुमार। क्लास में सर तो लाइट चलें, तो
तो ये सारी जो डेटाबेसेस हैं ये कुछ तो लोकल मोबाइल डिवाइस में डाटा अपना स्टोर करवाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं और कुछ ऑनलाइन सारी सर्वर के कोडिंग पे तो ऊपर लगा दे। चलें। तो ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोबाइल फ़ोन्स का भी डाटा हम उसमें ख़ास तौर पे कॉन्टैक्ट्स सम टाइम अपने अदर डाटा मोबाइल डाटा वो भी हम ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर क्लाउड्स के ऊपर सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मोबाइल डाटाबेसेस मोबाइल एप्लीकेशन डाटाबेसेस के साथ भी है कि लोकल भी सेव हो रहा है और क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज भी हो रहा है। जी, इसमें जो हमने डाटाबेस लिस्ट देखी है इसमें एक डाटाबेस है एसक्यूएलाइट। ये डाटाबेस जो है ये हमारी लोकल डिवाइस के ऊपर मोबाइल डिवाइस के ऊपर डाटा सेव करती है और डेफिनेटली इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी दैट इम्प्लीमेंट्स अ सेल्फ कंटेन्ड सर्वरलेस जीरो कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल डाटाबेस इंजन। तो इसके जो फीचर्स यहाँ से आपको आइडिया हो रहे होंगे, सेल्फ कंटेन्ड है मतलब ये मोबाइल डिवाइस में ही डाटा स्टोर होता है, सर्वरलेस सर्वर पे नहीं जाता, विदाउट एनी सेपरेट सर्वर, ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन, कोई हमें उसके लिए ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल है। ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं? एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो खैर डाटाबेस के साथ होती ही होती हैं, तो एसक्यूएल से मुराद है कि इसके ऊपर क्यूरी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। और क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए से हम बेसिकली डाटाबेस के साथ कोई मेजर ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो हम डाटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस में डाटा स्टोर करवा सकते हैं, डाटा रिट्रीव करवा सकते हैं, ठीक है। डाटा अपडेट और डाटा डिलीट और इसके अलावा भी ऑपरेशंस, मैंने सिर्फ आपको बेसिक ऑपरेशंस बता दिए हैं, ठीक है जी। एसक्यूएलाइट इज एन एम्बेडेड एसक्यूएल डाटाबेस इंजन। एम्बेडेड से क्या मुराद है कि ये डिवाइस के साथ एम्बेडेड होता है, ठीक है। हमें इसके लिए कोई सेपरेट इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, कोई हमें सेपरेट सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ती। एसक्यूएलाइट रीड्स एंड राइट्स डायरेक्टली टू ऑर्डिनरी डिस्क फाइल्स। तो ये डिस्क के ऊपर फाइल्स होती हैं, उनके साथ ये रीडिंग राइटिंग डाटा रीड करना, डाटा राइट करना, मतलब ये कि इंसर्ट करवाना, डिलीट करवाना, अपडेट करवाना या उसको देखना, ये लोकल डिस्क पे ऑर्डिनरी डिस्क पे ही हो रहा होता है। एसक्यूएलाइट इज रिलेशनल डीबी। फिर ये रिलेशनल डीबी है। रिलेशनल से मुराद ऐसी डाटाबेस जिसमें डाटा टेबुलर फॉर्म में सेव होता है, चूंकि एंड्रॉयड डाटाबेसेस में ही ऐसी डाटाबेसेस भी हैं जो कि रिलेशनल नहीं है, ठीक है। तो या फिर कुछ ऐसी हैं जो कि रिलेशनल भी हैं और डॉक्यूमेंट डाटाबेसेस भी हैं। तो एसक्यूएलाइट रिलेशनल है, टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करवाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और जो रिलेशनल डाटाबेसेस हैं उनके साथ क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल ही चलती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, बिकॉज रिलेशनल डाटाबेसेस स्ट्रक्चर्ड होती हैं डेफिनेटली। अ लाइटर वर्जन ऑफ एसक्यूएल डिजाइंड फॉर मोबाइल। ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, तो एसक्यूएलाइट एसक्यूएल का लाइटर वर्जन है, ठीक है। चूंकि मोबाइल फ़ोन्स पे हमें आइडिया है कि मोबाइल फ़ोन्स पे जो हमारे पास आमतौर पे डाटा बड़ा लिमिटेड होता है, मोबाइल फ़ोन की अपनी स्पेस वगैरह लिमिटेड होती है। एक मिनट बेटा अजान सुन लें ज़रा। तो ये मोबाइल के लिए इसका लाइटर वर्जन अवेलेबल है एसक्यूएलाइट की सूरत में। एसक्यूएलाइट सपोर्ट्स ऑल द रिलेशनल डाटाबेसेस फीचर्स एंड इज ओपन सोर्स कॉम्पैक्ट लाइब्रेरी। तो ये रिलेशनल डाटाबेसेस के तमाम फीचर्स को सपोर्ट करती है। तमाम फीचर्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, मेजर डाटाबेस क्रिएट करना, डाटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स बनाना, उन टेबल्स में डाटा को स्टोर करवाना और डाटा को अपडेट डिलीट रिट्रीव वगैरह करवाना। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद यह है कि फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। बेशुमार वेंडर्स ऐसे भी हैं
जो कि जिनकी प्रोडक्ट्स ओपन सोर्स नहीं है, वो हम पायरेटेड भी यूज़ करते हैं या कर सकते हैं या पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन उनकी बहरहाल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। इवन जो हम नॉर्मल अपना MS ऑफिस यूज़ करते हैं, जो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ये भी इनकी भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। आपको आइडिया होगा कि हम अक्सर औकात जो है वो अनरजिस्टर्ड वर्जन्स ऑफ विंडोज़ या फिर ऑफिस यूज़ कर रहे होते हैं और साल हर साल करते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। तो बहरहाल ये जो SQLite है ये ओपन सोर्स है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती। A complete SQL database with multiple tables, indices, triggers and views is contained in a single disk file. तो चूंकि SQL databases में ये सारे उसके फीचर्स हैं, टेबल्स, रिलेशनल को कहते ही टेबल हैं, इंडिसेस हमारे पास डिफरेंट हम कीज बना देते हैं, डिफरेंट हम वो टैग समझ लें लगा देते हैं जिसकी बेस पे डाटा हमारा एफिशिएंटली इफेक्टिवली रिट्रीव हो जाता है, ठीक है जी। और ट्रिगर्स हमारे पास कई एक इवेंट्स हैं जो कि जिनकी बेस पे, इवेंट्स की बेस पे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जा सकता है विद डाटाबेस, कोई ट्रांजैक्शन, कोई इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन वगैरह, तो ट्रिगर्स इसमें अवेलेबल हैं। और व्यूज़, व्यूज़ ये होते हैं कि जी हमारा जो एक्चुअल डाटाबेस है, एक्चुअल जो डाटा है डाटाबेस में, उस एक्चुअल डाटाबेस के अलावा हम इसके टॉप पर एक टेम्परेरी टेबल या डाटा क्रिएट कर लेते हैं जो कि यूज़र को दिखाने के लिए होता है। हो सकता है कि एक्चुअल डाटाबेस में डाटा ज़्यादा हो, उसमें कॉलम्स ज़्यादा हो, उसमें रिकॉर्ड्स ज़्यादा हो, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक यूज़र को सिर्फ लिमिटेड डाटा शो करवा रहे हो। बिल्कुल वैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बोर्ड की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो बोर्ड की वेबसाइट पे हम किसी स्टूडेंट का रिजल्ट देख सकते हैं। हम अगर हमने दाखला भेजना है मैट्रिक का, इंटर का, ठीक है, तो हम एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड की वेबसाइट पे कोई ऐसे यूजर्स भी तो होंगे जो उनका स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपडेट करते हैं, उनके मार्क्स एंटर करते हैं, और अगर उनके मार्क्स में कोई चेंजिंग आई है ड्यू टू रीचेकिंग, ड्यू टू सम रीज़न, तो वो अपडेट करते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती। जो नॉन एम्प्लॉयज़ हैं, बोर्ड के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, उनके पास वो इंटरफेस नहीं है, तो इस पर्पज़ के लिए व्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि किसी यूज़र को सिर्फ लिमिटेड डाटा शो करवाया जाए। तो बहरहाल ये SQLite में SQL डाटाबेस के तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं, ठीक है जी। सिंपल वर्ड्स में ये SQL का एक लाइटर वर्जन है, लेकिन फंक्शनैलिटी सारी वही SQL वाली परफॉर्म करती है। SQLite डाटाबेस लोकल डाटा को स्टोर करवाती है। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और डाटाबेस है फायरबेस। अब फायरबेस लोकल डाटा स्टोर नहीं करवाती, बल्कि ये सर्वर के ऊपर क्लाउड डाटाबेस है। फायरबेस इज अ रियल टाइम ऐप प्लेटफॉर्म, रियल टाइम उसको कहते हैं जो कि इधर से आपने डाटा अपडेट किया, यानी कि उसमें डाटा इंसर्ट करवाया, डिलीट किया, अपडेट किया, या जो भी डाटा मैनिपुलेशन आपने की, वो आपके सर्वर पे अपडेट हो जाए ऑन क्लाउड सर्विस, गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती है, क्लाउड ये बेस्ड डाटाबेस है, एंड स्केल्स ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली ये स्केलिंग इसकी होती है, स्केल इन स्केल आउट वगैरह, जिस तरह का भी डाटा है, जिस तरह की भी एप्लीकेशंस है, फॉर इवन द कोलैबोरेटिव लार्जेस्ट एप्स, तो ज़्यादा बड़ी एप्स के लिए भी ये कोलैबोरेशन प्रोवाइड करती है, एफिशिएंटली, रिलेटिवली एफिशिएंटली वर्क करती है। चूँकि जितने भी हमारे पास ऑनलाइन सर्वर बेस्ड डाटाबेसेस हैं, उनमें भी इफेक्टिवली डाटा रिट्रीव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए एल्गोरिदम्स वगैरह डेवलप किए गए हैं। गो के वो लोकल डाटाबेसेस जो लोकल डिवाइस के ऊपर डाटाबेस डाटा स्टोर हो रहा है, उस जितनी एफिशिएंट तो सम टाइम नहीं होती, लेकिन बहरहाल कोलैबोरेशन के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स वगैरह
इम्प्लीमेंट होते हैं। इट गिव्स यू फंक्शनैलिटी लाइक एनालिटिक्स, डेटाबेसेस, ठीक है। इसमें डेटाबेसेस के अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, एनालिटिक्स, इसके एनालिसिस वगैरह के फीचर्स भी आ जाते हैं। मैसेजिंग एंड क्रैश रिपोर्टिंग, अगर कोई डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है, यू कैन मूव क्विकली एंड फोकस ऑन योर यूजर्स, तो हम इस पे क्विकली फायरबेस पे, क्लाउड पे अपना डाटा मूव करवा सकते हैं और अपने यूजर्स के साथ इंटरेक्शन, कोई भी अपडेट है, डाटा में चेंजिंग है, उनके साथ कम्युनिकेट हो जाती है। फायरबेस प्रोडक्ट्स वर्क ग्रेट इंडिविजुअली बट शेयर डाटा एंड इनसाइट्स सो दे वर्क इवन बेटर टुगेदर। तो हम चूंकि सर्वर पे डाटा ये अवेलेबल होता है, अब देखें अगर एक स्टैंड अलोन अगर एक डाटाबेस है, एक एम्बेडेड डाटाबेस है, तो जो मोबाइल डिवाइस होगी उसी में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ठीक है, और उसी एप्लीकेशन की जो उसका जो डाटा है वो इसी एप्लीकेशन इसी डिवाइस में मौजूद है, ठीक है। तो ये दूसरों के साथ शेयर नहीं होगा, जबकि ये जो क्लाउड डाटाबेसेस हैं, ये मोबाइल है, इसके अलावा कोई और मोबाइल फ़ोन है, थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैं और डाटाबेस इसकी क्लाउड पे है, मतलब नेटवर्क पे है, ठीक है। तो इसके साथ बेशुमार क्लाउड के साथ बेशुमार मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं, तो डाटा शेयर हो जाता है, ठीक है। दोबारा देखें, फायरबेस प्रोडक्ट्स वर्क ग्रेट इंडिविजुअली भी वर्क करती हैं, बट आल्सो शेयर डाटा एंड इनसाइट्स, शेयर भी करती हैं, ठीक है। सो दे वर्क इवन बेटर टुगेदर, ताकि अच्छे तरीके से वर्क हो सके। डिफरेंट यूजर्स इकट्ठे उस डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाटाबेस को पॉपुलेट कर सकते हैं, डाटाबेस में इंसर्शन डिलीशन वगैरह करवा सकते हैं। सिंपली ऐड द फायरबेस लाइब्रेरी टू योर एप्लीकेशन, इसके लिए हमें, जैसे हमने एसक्यूएलाइट का पढ़ा था कि उसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ता, कोई सर्वर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कोई हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर फायरबेस की लाइब्रेरी हमें ऐड करना पड़ती है अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। हमें इसकी फायरबेस की लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगी टू गेन एक्सेस टू अ शेयर्ड डाटा स्ट्रक्चर, उस डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है इसका फायरबेस का, उसके साथ कनेक्ट करवाने के लिए हमें लाइब्रेरी इसकी जो है वो ऐड करना पड़ेगी। एनी चेंजेस यू मेक टू दैट डाटा आर ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज्ड विद द फायरबेस क्लाउड एंड विद अदर क्लाइंट्स विद इन मिलीसेकंड्स। तो जो भी हम अपनी डिवाइस के साथ, डिवाइस को यूज करते हुए डेटाबेस में चेंजिंग्स करेंगे, वो जाहिर बात है क्लाउड पे फौरन सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। द कंडीशन इज दैट इफ यू हैव इंटरनेट अवेलेबल, बट इफ यू हैव no facility of internet, then your data could be synchronized when you will get connected, ठीक है। तो बहरहाल अगर आप कनेक्टेड हैं तो आपका जो डाटा जो आपने चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा क्लाउड के साथ, और फिर जो आपके दूसरे कनेक्टेड यूजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी वो आपकी अपडेशन जो है वो डाटा में आपने की है वो उनके साथ भी शेयर हो जाएगी।